नमस्कार दोस्तों और गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर आप सबके सामने एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर हो रहा हूँ। पिछले कुछ वीडियो में कमेंट किया था कि सर आपका नेम क्या है, आप कहाँ पे रहते हैं। तो नेम वगैरह मेरा नहीं जाने, या जो लोग सोशल मीडिया के ज़रिए जानते हैं वो जानते हैं मुझे, और या वैसे मुझे सर्च कर लिए आप लोग तो बताएंगे। आज का जो टॉपिक है वो है डिप्रेशन, जिसको आमतौर पर अवसाद बोलते हैं। अभी अगर प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो आप ये देखेंगे कि जो नवयुवक हैं, नौजवान लोग हैं, उनमें ये समझिए कि डिप्रेशन जो है एक आम बात हो गई है। अगर बात की जाए तो ये समझिए कि 80% कह सकते हैं कि लोग जो है डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, खासकर जो यंग एज के पर्सन हैं। इसके पीछे क्या रीजंस रहते हैं, ये क्यों होता है, इसके बचाव मतलब आप कैसे कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन को एक बेहतर और एक आप अच्छी लाइफ स्टाइल जो है जी सकते हैं। अभी हमने जैसे कुछ नोट्स बनाए, इसके ऊपर कुछ सर्च किया था हमने गूगल से, तो हम पूरा वो चीज़ आपको बताएंगे कि डिप्रेशन आखिर है क्या और कैसे होता है। वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी लॉन्ग हो जाए, 10 मिनट तक की हो सकती है, या 12 मिनट या 15 मिनट तक की हो सकती है, लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे, ये आपसे मेरी मतलब रिक्वेस्ट है। कह रहे हैं कि जो मैंने लिखा है, कह रहे हैं कि सबसे पहले ये स्पष्ट मतलब कर दूं, ये पहले बता दूं कि सैडनेस, स्ट्रेस और ट्रामा या एंजाइटी और डिप्रेशन सब एक दूसरे से अलग होते हैं। जानकारी के अभाव में लोग इन सबको डिप्रेशन मान बैठते हैं, जो अपने आप में खतरनाक बात है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इनको इग्नोर करके भी समस्या को और गंभीर बना लेते हैं। आइए पहले जानते हैं कि इन सब में फर्क क्या होता है, और फिर समझते हैं कि इनमें आपस में संबंध कैसे हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस होना एक सामान्य बात है। इसके स्पष्ट कारण होते हैं कि जैसे आप ऑफिस का काम पूरा नहीं हुआ, या अथवा घर की सफाई नहीं हुई, कोई काम पेंडिंग रह गया है, या काम को टालते रहने की आदत, जैसे रोजमर्रा के दबाव से स्ट्रेस हो भी सकता है। ठीक है, और अलग ही स्ट्रेस पैदा करने वाले काम पूरे हो जाएं तो स्ट्रेस भी गायब हो जाता है। और कई बार थोड़ा मोड़ा मतलब छोटा मोटा स्ट्रेस आपकी जो डेली दिनचर्या है, प्रोडक्टिविटी के लिए भी अच्छा जो है ये माना जाता है। मतलब छोटा मोटा स्ट्रेस होना भी चाहिए आदमी के लाइफ में। एंजाइटी क्या है, एंजाइटी को समझते हैं। जबकि एंजाइटी स्ट्रेस के प्रति एक प्रतिक्रिया है, जिसमें तनाव और चिंता के साथ ब्लड प्रेशर भी अक्सर बढ़ा हुआ पाया जाता है। एंजाइटी स्ट्रेस से ज़्यादा लंबा चलता है और कई बार इसके स्पष्ट कारण भी नहीं होते हैं। हाँ, अगर स्ट्रेस लंबा की जाए तो वो एंजाइटी और धीरे धीरे डिप्रेशन में भी बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो है आपका सैडनेस। सैडनेस तो स्ट्रेस से भी ज़्यादा कॉमन और नॉर्मल बात है। हम एक ही दिन में कई बार दुखी हो सकते हैं या खुश हो सकते हैं। घर या स्कूल में किसी की डांट से आप दुखी हो सकते हैं, किसी के अपशब्द कह जाने से भी दुखी हो सकते हैं, और किसी प्रियजन के देहांत पर आप दुखी हो सकते हैं। इसलिए सैडनेस अस्थायी नकारात्मक जो है मन की स्थिति होती है, जो मन की एक फीलिंग होती है, वो चीज़ आपकी सैडनेस है। कभी एकदम आप दुखी हो गए, कभी आप खुश हो गए, बस वो चीज़ होती है। सैडनेस को इतना बड़ा मतलब इशूज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको मतलब जो एक क्राइटेरिया है डिप्रेशन का, उसमें हम रखते हैं। ठीक है, फिर वही अगर हम बात करते हैं ट्रामा की, तो ट्रामा किसी भयानक अथवा जान के लिए खतरा उत्पन्न करने वाली किसी ऐसी घटना से होता है, जैसे कि बलात्कार, एक्सीडेंट, भूकंप इत्यादि के कारण पैदा हुई मनोवैज्ञानिक संकट की स्थिति है। जब किसी ऐसी घटना के कारण स्ट्रेस इतना बढ़ जाए कि उसको सहन करने की हमारी मानसिक क्षमता से परे हो जाए, तो ट्रामा की स्थिति बनती है। जैसे कि होता है कि अक्सर हमारी लाइफ में कोई ऐसा एक मतलब ट्विस्ट आ जाए कि जैसे कुछ हमारे साथ कोई बड़ी घटना घट जाए, ठीक है, जिसमें
मतलब कि जो हमारी मानसिक जो कैपेसिटी है बिल्कुल उसको झेलने के लिए जो है मतलब तैयार ही ना हो पाए, मतलब उसकी जो क्षमता वो बिल्कुल खत्म हो जाए, वहाँ पे जाके ट्रामा आ जाएगा। और इस ट्रामा की कंडीशन में जो पेशेंट होता है बहुत ही मतलब उत्पादक हो जाता है कि अपने बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है, किसी सामने वाले पर्सन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ट्रामा के साथ भय, शौक, अपराध बोध, गुस्सा, फ्लैशबैक सब विकसित हो सकते हैं अगर, और इसका असर बहुत गहरा है दिमाग पर, तो ये एंजाइटी या डिसऑर्डर में भी बदल सकता है। अब बात करते हैं कि डिप्रेशन पर मतलब इसके जो लक्षण वो क्या होते हैं। जो हमारे साइकेट्रिक जो डॉक्टर हैं या जो हमारे मनोविज्ञान है, उन्हीं ने इसको मतलब किस आधार पर जो है इसको वो किया है, क्लियर किया है कि ये किस तरीके से जो है मतलब हो सकती हैं। इसमें जो एक हमारा जो DCM कह सकते हैं कि 5 अंकों पर जो आधारित है, तो उसके जो मनोवैज्ञानिक हैं हमारे, उन्होंने क्या किया, इसको 9 कैटेगरी में जो है इसको डिवाइड किया है डिप्रेशन को। नंबर 1 जो इन्होंने यहाँ पे भी बताया है आपको कि जो नंबर 1 डिप्रेशन का जो लक्षण है, 9 मतलब उसके सिम्पटम्स हैं, उसमें से जो 1 मतलब सिम्पटम्स है, वो फर्स्ट सिम्पटम्स ये है कि दुखी रहना या डिप्रेस मूड में होना। जिन कार्यों में सामान्य दिनों में मन लगता था उनमें मन नहीं लगना, कुछ ज्यादा ही खाना अथवा भूख का लगातार कम होते जाना, जिससे शरीर का वजन या तो बढ़ता जाता है या फिर घटता जाता है। नींद में दिक्कत होना, कुछ ज्यादा ही नींद आना, हाइपरसोमनिया, या बहुत ही कम नींद आना, ठीक है, इंसोम्निया, ठीक है। अगर बहुत कम आपको नींद आई तब भी आप डिप्रेशन में हैं, और अगर बहुत ज्यादा आई तब भी डिप्रेशन में है। और इसलिए कि डिप्रेशन का एक जो मुख्य कारण है वो आपका नींद से ही है। नींद अगर आपकी मतलब कुछ ठीक नहीं है तो समझिए कि आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और ये मतलब आगे चल के आपकी बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। फिफ्थ जो आपका है वो ये कि थकान महसूस करना अथवा ऊर्जा नहीं महसूस करना, बिल्कुल बॉडी में थकी थकी सी महसूस करना, और बिल्कुल मतलब शरीर में कुछ दमी नहीं है, कुछ जान ही नहीं है, वो चीज़ महसूस करना। कुछ शारीरिक गतिविधियों में बिना उद्देश्य गड़बड़ी अथवा कमी आ जाना, जैसे मुट्ठी बीचना, मतलब एकदम अपनी मुट्ठी बंद करना, मतलब ना एकदम बंद ना भी खोलना, चाल तेज हो जाना, अथवा बोलने में मतलब बिल्कुल साफ नहीं बोलना, अस्पष्टता, मतलब नहीं कहते हैं बिल्कुल मतलब ऐसे बात करें स्पेशलिस्ट मतलब कुछ समझ नहीं है सामने क्या मतलब बोल रहा है, ठीक है, बात को साफ सुथरी नहीं निकलना मुंह से, ठीक है, या फिसलना या तेजी अथवा से सब कुछ सामान से काफी धीमा हो जाना, जो लोग दूसरे लोग स्पष्ट रूप से आपकी बात को नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, जो दूसरे लोग इस बात को नोटिस करें मतलब आप कैसे बोल रहे हैं। स्वयं को बेकार एकदम वर्थलेस समझना, ठीक है, अपराध बोध से ग्रस्त हो जाना, मतलब कुछ भी नहीं कह पाए, कोई बात कह रहा है तो उसकी बात का जवाब ही नहीं दे पाना क्या कह रहे हैं, तो ये भी है। आठवां जो आपका आएगा वो आएगा सोचने, एकाग्रता लाने और निर्णय लेने में परेशानी होना। ये भी बहुत बड़ा इसका जो है टॉपिक है कि आप मतलब कोई बात सोचने में मतलब कोई बात होगी तो आप उसका निर्णय नहीं ले पा रहे कि इसका डिसीजन क्या होगा, डिसीजन नहीं आप ले पा रहे, ठीक है, किसी काम में आपका मन नहीं लग रहा है, ठीक है, सोचने की क्षमता जो है आपकी कम हो रही है। 9th जो इसका मतलब इसका वो है सिम्टम्स, वो ये कि आत्महत्या का ख्याल बार बार आना, ऐसी कोशिश करना अथवा दिमाग में ऐसी योजना आना, ये डिप्रेशन का एक खतरनाक मतलब ये सिम्टम्स है कि जब इस कंडीशन में पेशेंट पहुंच जाता है तो ये समझिए कि फिर घर वालों को भी बहुत ही जो है उसकी निगरानी करनी चाहिए, बहुत ही मतलब जो है उसकी देखभाल करनी चाहिए। इस कंडीशन पे जब ख्याल आने लगते हैं कि पेशेंट कभी जान की अपनी वो करने लगे, तो ये समझ लो कि ये पेशेंट समझ लो कि अब बिल्कुल जो है लास्ट कंडीशन पे आ रहा है। और अगर उसने 1-2 बार ऐसे कोशिश कर ली कि आत्महत्या, अभी तक तो ये था कि उसके विचार आ रहे थे मन में, और अगर उसने कोशिश ही ये कर ली कि वो अपनी जान देने के लिए मतलब 1-2 बार घर से निकला या कहीं भी गया, या अगर उसने फांसी लगाने की मतलब कोशिश की या किसी गाड़ी वगैरह के सामने जाने की उसने कोशिश की और उसको लोगों ने पकड़ लिया, उसको बचा लिया, तो ये समझिए कि फिर मतलब उसकी फैमिली को ये चाहिए कि फिर पर उसके ऊपर नजर रखे, मतलब उसको कहीं पे भी मतलब कुछ मिनट के लिए उसको बाहर अकेला नहीं जाने दें जब तक उसका पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट ना हो जाए, वो एक नॉर्मल मतलब कंडीशंस में ना आ जाए। फिर आगे इसी में हम बात करें कि ऊपर जो बताए गए हैं डिप्रेशन के 9 लक्षणों में से कम 5 लक्षणों के जिनमें पहला अथवा दूसरा लक्षण जो अनिवार्य रूप से शामिल हो, लगातार 2 हफ्तों से ज्यादा बने रहने के बाद ही इसे डिप्रेशन की कैटेगरी में रखा जा सकता है। मतलब ये लक्षण जो है इसमें पहला वाला जो है दूसरा वाला है वो इसमें मतलब हो, ठीक है।
इसे और इसके सिम्टम जो है लगातार आपके 2 हफ्तों तक आपके मतलब रहे आपके, तब ये इसको डिप्रेशन की कैटेगरी में आप जो है रख सकते हैं। लेकिन इसे भी साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकेट्रिक ही तय करेगा कि डिप्रेशन है या नहीं है। यानी ये लक्षण होने के बाद भी जो है कोई अच्छा साइकेट्रिक डॉक्टर हो, ठीक है, या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं जो आपकी काउंसलिंग करते हैं, वही आपको ये तय करेंगे कि मतलब डिप्रेशन है आपको या नहीं है। अपनी मर्जी से आपको कोई भी मेडिसिन जो है डिप्रेशन की नहीं लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ आप ध्यान रखिए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सैडनेस जो है स्ट्रेस, एंजाइटी और ट्रॉमा से व्यक्ति हमेशा तो नहीं लेकिन प्राय खुद से रिकवर जो है कर लेता है, लेकिन डिप्रेशन से बाहर आने में अक्सर साइकोलॉजिस्ट या कोई साइकेट्रिक की मदद चाहिए होती है। डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। देखिए सैडनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी और ट्रॉमा से व्यक्ति जो है हमेशा मतलब खुद से जो है रिकवर कभी कभी हो जाता है। ट्रॉमा वगैरह जैसे कोई हादसा हो गया आपके साथ तो कुछ दिन का रिकवर हो जाएंगे। लेकिन डिप्रेशन अगर आपको हो गई है मतलब सैडनेस वगैरह के बाद में जो कंडीशन आती है डिप्रेशन की, तो उससे आप कभी भी अपने आप से बाहर नहीं आ पाएंगे। आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक की आवश्यकता पड़ेगी, उसके बिहार पे आप ठीक हो पाएंगे। और ये भी समझ लें कि डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है, कोई भी ऊपरी हवा का चक्कर वक्कर जो लोग कहते हैं ना कि ये हो गया वो हो गया, वो कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर को, अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो इसमें पूरी महारत हासिल करते हैं, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं कि ये टॉपिक बनाने के पीछे एक रीज़न ये था कि मेरे कुछ फ्रेंड जो मतलब बहुत ही मेरे कहिए कि क्लोज फ्रेंड जो मेरे हमें साथ में मतलब रहते उनको जब ये कंडीशन हुई तो आज बेचारे एक तो बिल्कुल ही अपनी मेंटली स्त्री जो है वो भूल ही चुके हैं। मतलब ये समझिए कि बिल्कुल ही मतलब बेकार ही हो चुके हैं। वो हो सकता है कि रिकवर बेचारे ना हो पाए, ठीक है, इसी वजह से कि उनके मतलब फैमिली ने क्या समझा कि उसको ये समझा कि इनको कुछ ऊपरी चक्कर हो गया है, उनका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाया है, टाइम से ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, तो क्या हुआ कि बिल्कुल ही जो है मतलब आज वो बेकार हो गए, ठीक है। तो इसलिए ये वीडियो मेरा बनाने का जो था मकसद था। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो रही है, फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। आगे बता रहे हैं कि डिप्रेशन के प्रकार कैसे कैसे होंगे। एक होता है क्लिनिकल डिप्रेशन, MDD या मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर। पार्ट 1 वाले पोस्ट में इसी डिप्रेशन के बारे में हमने आपको बताया था कि ये सबसे कॉमन डिप्रेशन का टाइप है, जो क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेशन कह सकते हैं, MDD। पूरी दुनिया में DSM-5 मानकों के आधार पर इसके निम्न 9 लक्षण बताए गए थे कि दुखी रहना है, ये डिप्रेशन में रहना, जिन कार्यों में शाम दिनों में मन नहीं लगता था उसमें मन लगना, ये जो नए जो 9 हमने ऊपर लक्षण बताए थे वो चीज़ें आपकी थी, ठीक है। अब इसमें है क्या चीज़, वो चीज़ आप समझ लीजिएगा। थोड़ा सा एक बार मेरा लैपटॉप जो थोड़ा सा हो रहा है, मैं थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देखिए। कह रहे कि नोट ऊपर वाले बताइए डिप्रेशन में से कम से कम 5 लक्षण होंगे जो हमने पहले आपको बताए थे, ठीक है। इसको डिप्रेशन की उसमें कैटेगरी में रखेंगे। जो पहला बताया कि मेजर जो डिप्रेशन है वो नॉर्मली डिप्रेशन है, ठीक है। सेकेंड आता है क्रोनिक डिप्रेशन या PDD, प्रेजेंट डिप्रेशन डिसऑर्डर। मतलब ये थोड़ा सा फर्स्ट वाले डिप्रेशन थोड़ा सा जो है ये मतलब जो है पुराना थोड़ा सा डिप्रेशन बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ी सी दवाइयाँ वगैरह जो है ज़्यादा चलती हैं। क्या होता है, अगर डिप्रेशन 2 साल से ज़्यादा लंबा खिंच जाए तो वो क्रोनिक डिप्रेशन बन जाता है। इसे हाई फंक्शनिंग डिप्रेशन भी कहते हैं। ये वैसे तो क्लिनिकल डिप्रेशन या मेजर डिप्रेशन से कम गंभीर होता है, लेकिन बीच बीच में इसमें मेजर डिप्रेशन के दौर भी आते हैं जिसमें इसमें व्यक्ति सारे कार्य समान रूप से करता है जैसे दिनचर्या, लेकिन अंदरूनी तौर पर संघर्ष कर रहा होता है। बीच बीच में 1-2 महीने के लिए सब नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन कभी भी माइनर की स्थिति में नहीं आता। देखिए जो क्रोनिक डिप्रेशन है वो फर्स्ट वाले डिप्रेशन थोड़ा सा मतलब खतरनाक होता है, पुराना होता है, लेकिन क्या है इसमें ये होता थोड़ा सा उससे गंभीर है। इसमें कभी बीच में जब पेशेंट की दवाइयाँ चलती रहती हैं, जब पेशेंट साइकेट्रिक के पास जाता रहता है, उसकी डिप्रेशन की दवाइयाँ लेता रहता है, तो उसमें बीच बीच में जो है माइनर डिप्रेशन का दौर भी आता है कि कुछ महीनों का पेशेंट जो है बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, सामान्य कार्य करने लगता है, सब करने लगता है, ठीक है। घर वाले समझते हैं कि अब मेरा पेशेंट, मेरा बच्चा जो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन नहीं,
बिना डॉक्टर के बताए हुए आपको दवाइयाँ नहीं छोड़नी है। जब तक डॉक्टर बताएगा तभी आपको दवाइयाँ छोड़नी है, उससे पहले आपको दवाइयाँ नहीं छोड़नी। अगर उससे पहले दवाइयाँ छोड़ देंगे तो फिर कंडीशन उससे ज़्यादा बदतर हो जाएगी। तो वो इसमें मेजर मतलब डिप्रेशन के दौर आते हैं, कभी बिल्कुल बीच में सही होता है, लेकिन वो अंदर संघर्ष कर रहा होता है, अपने अंदर की जो बातें वो लोगों को बता नहीं पाता है। वो एक साइकेट्रिक डॉक्टर ही समझता है कि आप पेशेंट किस हाल में कब तक ठीक है। आगे बता रहे कि ऐसा व्यक्ति अधिकतर समय थोड़ा डाउन फील करता है, इसलिए लोग ऐसे व्यक्ति को दुखी, नकारात्मक या डाउनर इत्यादि कहते हैं। बीच में खुशी के पल भी आ जाते हैं तो निराशा के कारण ज्यादा देर तक नहीं टिकते। ऐसा लगता है जैसे इससे कभी छुटकारा नहीं मिलेगा। अच्छी नींद लेने के बाद भी थकान महसूस होती है। आप सारे काम करते तो हो, लेकिन फिर भी लगता है कि आवश्यकता से अधिक ऊर्जा लगानी पड़ती है। अपने बारे में बुरा सोचते हो, अयोग्य समझते हो खुद को, जैसे कि तुम्हें दूसरों की तरह खुश होने अथवा दूसरों द्वारा पसंद की जाने का कोई अधिकार नहीं है। अक्सर निराशा महसूस करते हो या फिर बिना ठोस कारण जोर से रोने लगते हो। ऐसा लगता है जैसे हर काम आप पर दबाव में कर रहे हो। इसमें पेशेंट क्या होता है कि कभी कभी जो है एकदम अचानक बैठे बैठे हैं और रोने लगे, ठीक है, अपने आप को फील करने लगे, या कुछ इस कंडीशन में पेशेंट ऐसा होता है कि जो उनकी दूसरे लोग ही बुराई करने लगते हैं, या तुम तो बिल्कुल यार बेकार से हो, या तुम तो मतलब हर टाइम डाउन ही फील करते रहते हो। तो ये सारी चीज़ें भी इसमें आती है जो हमने आपको भी लक्ष्य बता रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि हर काम आप पे जो है दबाव के ऊपर आप कर रहे हो, मतलब ठीक है। इस वजह से अक्सर नशाखोरी की आदत लग सकती है, रिश्ते में परेशानी, ऑफिस में काम करने में दिक्कतें आने लगती हैं। इसमें ये दो बातें हैं। इस कंडीशन में आके पेशेंट नशाखोरी करने लगता है, अपने मतलब गम को, समाज के गम को भुलाने की जो है वो कोई भी जो ड्रग्स वगैरह उनकी आदत डाल लेता है, ठीक है। इसमें जो दो दिक्कतें आती है, नंबर एक दिक्कत ये आती है कि आपकी जो रिलेशंस है, जो आपकी फैमिली के रिलेटिव हैं या जो भी आपकी फैमिली में, वो आप उसमें आपके झगड़े ज़्यादा होने लगेंगे। ऑफिस में अगर आप कहीं पे जॉब वगैरह करते हैं तो आपके ऑफिस की जो एक वो है रिलेशनशिप है, ऑफिस में आपके झगड़े होने शुरू होंगे कि आपको जॉब इतने बार आप परेशान हो जाएंगे कि आपको अपनी जॉब भी कुछ दिनों में छोड़नी पड़ सकती है। फिर जो नंबर 3 आता है वो आता है इसमें बिपोलर डिसऑर्डर या मैनिक डिप्रेशन, ठीक है। इसको भी समझ में क्या होता है। ये इस तरह के डिप्रेशन में कभी तो आप कुछ दिनों के लिए खूब खुश मिजाज दिखते हो, जिसे आप मायना कहते हैं, और फिर कुछ दिन तक लगातार दुखी डिप्रेशन में आप रहने लगते हो। मायना वाली स्थिति में आप आई कैन डू एनीथिंग, ये आपके अंदर फीलिंग आती है कि मतलब आप हर काम कर सकते हो वाली फीलिंग भी आती है। आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में कई बार ऐसे रिस्क ले लेते हैं जिनका नुकसान उठाने की आपकी हैसियत ही नहीं होती है, जैसे खरीदारी जो आप खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, अथवा बिना डरे बहुत बड़ा सट्टा लगा सकते हैं या कोई जुआ खेल सकते हैं, ठीक है। बिजनेस में बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने, इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। दुस्साही, सेक्सुअल एडवांस इत्यादि, मतलब कुछ भी आप चीज़ें जो है यहाँ पे कर सकते हैं। एक साथ दिमाग में बहुत सारे विचार आने लगते हैं आपके, मतलब एक माइंड में बहुत मतलब हर तरह की बातें आने लगती हैं आपके, ठीक है। आप खूब बोलते हैं, लगातार बोलते रहने का दबाव बना रहता है आपके ऊपर। मूड एकदम जोश से आपका जो है चढ़ा रहता है, मतलब हटन गुस्सा वाली मतलब फीलिंग रहने लगती है, या कोई बात मतलब एकदम जोश में जोश ऐसा हो जाएगा, ऐसा ये करेंगे ना, मतलब ये सारी चीज़ें आपकी होने लगती हैं। आप खूब बोलते हैं, ठीक है। कम सोने पर भी लगता है कि नींद पूरी होगी, मतलब आप कम ही सोया, वो ऐसा लगा कि आपकी नींद पूरी होगी, ठीक है। जोश में दिमाग किसी एक चीज पर टिकता ही नहीं है, आज ये काम करे कल वो काम करने लगे। कुल मिलाकर खतरों के खिलाड़ी बन जाते हैं, बिना नुकसान या परिणाम की परवाह किए बिना। लेकिन जैसे ही दूसरा फेज यानी डिप्रेशन का फेज आता है तो इसका उल्टा होने लगता है। लेकिन कुल मिलाकर दोनों फेज नकारात्मक ही होते हैं। मतलब जब इसका डिप्रेशन का दूसरा फेज आता है अगर, तो आपको सब ये चीज़ें लगती है कि यार ये सब उल्टा हो गया मेरे साथ में, ठीक है। और दोनों का होता है क्या, नकारात्मक ही है। फोर्थ है सीजनल इफेक्टिव डिसऑर्डर। सीजनल देखिए, आपको लग रहा होगा कि एक मौसम आता है, जैसे गर्मी का मौसम आ गया, बरसात का, सर्दी का मौसम, उस टाइम पे पेशेंट की कंडीशन जो खराब होने लगती है, ठीक है। जैसे किसी को हर साल सर्दियों में जब दिन की लंबाई कम होने से सूर्य की रोशनी कम मिल पाती है, डिप्रेशन हो जाता है, और अक्सर गर्मियों या बसंत आने पर ठीक हो जाता है। थेरेपी के तौर पर कभी कभी रोजाना आधे घंटे के लिए तेज रोशनी में बैठने की सलाह कारगर होती है। जब ऐसी कंडीशन हो तो इसमें सबसे बेहतर ये होता है कि आप तेज रोशनी हो उसमें मतलब जाके बैठें, तो उसमें आपको फायदा होगा।
साइकोटिक डिप्रेशन क्या होता है? ऐसे डिप्रेशन व्यक्ति क्लिनिकल डिप्रेशन के साथ साथ हेलुसिनेशंस एक होता है, उन चीज़ों को भी देखना अथवा सुनना जो वास्तव में हो ही नहीं, ठीक है। डिल्यूशंस ऐसी चीज़ों डिल्यूशंस होता है ऐसी चीज़ों पर यकीन कर लेना जिनका अस्तित्व भी नहीं है, जैसे भूत प्रेत वाली घटनाएं, ठीक है, पुरानी ये डर की किसी तुम्हें मारने की कोशिश कर रहा है, ये सब लक्षण पाए जाते हैं। ये थोड़ा सा बहुत कम लोगों में होता है जब ये लक्षण होता है 5 वाला साइकोटिक डिप्रेशन। तो ये समझिए कि पेशेंट की बस बिल्कुल लास्ट मतलब उसमें जो डिप्रेशन की उसमें कैटेगरी में आ गया, जो मैंने 5 अभी आपको बता रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद में आता है आपका 6 वाला आता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। कुछ महिलाओं को होने वाला ये देखिए पोस्टपार्टम जो डिप्रेशन है ये ज़्यादा जो है फीमेल में होता है। कुछ महिलाओं में होने वाला ये डिप्रेशन है, अक्सर बच्चा पैदा होने के बाद हफ्तों में ये डिप्रेशन जो है पनपता है, मतलब डिलीवरी जब होगी तो कुछ महीनों के बाद में जो है कुछ हफ्तों का ये डिप्रेशन जो उनके अंदर पनपता। कैसे? अनिंद्रा, नींद उनको कम आना, थकान महसूस होना, चिड़चिड़ापन हो जाना उनके अंदर, मतलब बार बार छोटी छोटी बातों पर जो गुस्सा होने लगना, भूख न लगना, बच्चे के साथ बॉन्डिंग में परेशानी, मतलब बच्चे को सही से खिलाना पाना, उसको रो रहा है तुम्हारे तो अपने आप जो है हाइपर होनी, ठीक है, सही से बच्चे को पाल ना पाना, ये सारी चीज़ें जो हैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन में ही आती हैं। बच्चों के साथ में बॉन्डिंग में सही पसंद नहीं होना, एक आध महीने में मतलब ये ठीक हो जाता है, कुछ महीनों तक भी ये अपने आप ठीक हो जाते हैं, मतलब कुछ टाइम तक ये रहता है, इसमें मतलब ज़्यादातर दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है, पेशेंट ठीक हो जाते हैं। नोट, सभी तरह के डिप्रेशन का इलाज है, साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक की सलाह से डिप्रेशन ठीक हो जाते हैं। इनमें से कुछ तो घर, ऑफिस और दोस्तों के ग्रुप में अपनेपन के साथ भरोसेमंद माहौल में अपने आप भी ठीक हो जाते हैं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात हमने आपको बताई कि इन सारी चीज़ों का जो इलाज है साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिक की सलाह से जो है डिप्रेशन ठीक हो जाते हैं। इनमें से कुछ तो घर, ऑफिस और दोस्तों के ग्रुप में अपनेपन के साथ भरोसेमंद माहौल में अपने आप ठीक हो जाता है। आप अगर आप ग्रुप, आपकी कंपनी ठीक है, आपके फ्रेंड सर्कल ठीक है, तो उनके साथ में रह के माहौल में जो है आप ठीक हो जाएंगे इसमें, ठीक है। अब आगे समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं आपके साथ में, उसको देख लेते हैं। डिप्रेशन एक बीमारी है, उसका इलाज है जो हमने आपको पहले ही बताया था। अब ये कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे ये होगा, वो चीज़ें हमने इसमें एक टॉपिक बनाया, सबसे एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बनाया काउंसलिंग। काउंसलिंग जो है आप किसी अच्छे काउंसलर के द्वारा भी करवा सकते हैं, या आप इन सारी चीज़ों को अपने जो आपके फैमिली डॉक्टर हों उनको बताइए, आप अपने दोस्तों को बताइए जो आपके अच्छे दोस्त हों, या सबसे बेहतर ये होता है कि अपनी फैमिली में बताइए, अपनी माँ को बताइए, अपने पापा को बताइए, अपनी दादा दादी, जो भी मतलब आपकी ज़िंदगी में मतलब उसमें हयात हो, जिंदा हो, उनको बताइए, अपनी नाना नानी, जो भी लोग हों, मतलब बस फैमिली मेम्बर को ही चाहिए कि वो उसको हल्के मतलब उसको मतलब हल करने की कोशिश करें। कैसे? नंबर 1 काउंसलिंग द्वारा। जब डिप्रेशन माइल्ड या मॉडरेट होता है तो उसके इलाज के लिए काउंसलिंग सबसे प्रभावी तरीका है। इसे इमोशन फोकस थेरेपी EFT भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक साइकोलॉजिस्ट काउंसलर आपके अतीत के इमोशनल अनुभवों, आप बीती घटना को आत्मानुभूति इम्पैथी के साथ सुनता है, ठीक है, मतलब सिंपैथी के साथ सुनता है, या फिर आपको समझाने की कोशिश करता है। आत्मानुभूति मतलब इम्पैथी के साथ में सुनता है, या फिर आपको समझाने की कोशिश करता है कि कैसे आप इससे नए दृष्टिकोण से समझें और अपनी वर्तमान जरूरतों को केंद्र में लाएं। क्योंकि डिप्रेशन में अक्सर व्यक्ति खुद को कमजोर मानने लगता है। जब डिप्रेशन किसी व्यक्ति को है तो वो अपने आप को एकदम बिल्कुल वीक मतलब कमजोर मानता है, अथवा अपने बारे में ही बुरा महसूस करता है। अक्सर इससे शर्मिंदगी और डर भी जुड़ा रहता है। साइकोलॉजिस्ट आपसे बात करके निराशाजनक भावनात्मक स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसलिए काउंसलर से एक नहीं बल्कि कई मीटिंग करके आपको जान सकेंगे। यहाँ काउंसलर से आपसे इमोशनल लेवल पर जुड़कर आपका विश्वास भी जीतता है। मतलब जो काउंसलर वगैरह होते हैं वो आपकी बिल्कुल मतलब इतने इमोशनल आपसे जुड़ जाते हैं कि लगता है कि दुनिया में आपके लिए कोई भी बेहतर नहीं है, केवल आपके लिए जो काउंसलर है। और ये चीज़ देखी भी गई है, जो साइकेट्रिक डॉक्टर होते हैं जब पेशेंट को जाते हैं इलाज करने तो उनको बिल्कुल अपने अंदर की चीज़ें बताते हैं जो अपनी फैमिली वालों को नहीं बताते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि जो डॉक्टर वगैरह होते हैं साइकेट्रिक वगैरह बिल्कुल पेशेंट की जो अंदर की स्थिति वो जान लेते हैं। फिर इसके बाद में आता है कि मानसिक व्यवहारिक थेरेपी, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी CBT जिसको बोलते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। क्या है कि इसमें भी काउंसलिंग ही की जाती है, यानी दवा नहीं दी जाती। इसमें
साइकोलॉजिस्ट आपके बचपन से लेकर अथवा पारिवारिक माहौल इत्यादि के बारे में बात करता है ताकि पता लगाया जा सके कि आप ऐसी परिस्थिति से निपटने से खुद से कमज़ोर क्यों हुए। जैसे एक बच्चा अगर अपने माँ बाप के बीच बचपन से झगड़े देखता आया हो अथवा पिटाई खाते बचपन बिताया हो अथवा माँ बाप अथवा किसी अति प्रिय को खो चुका तो उसके मानसिक विकास पर काफ़ी नकारात्मक असर पड़ता है और ऐसी किसी घटना के घटित होने पर बड़ी उम्र में भी डिस्प्रेस हो सकते हैं। देखिए ये बहुत मतलब अच्छा टॉपिक है कि किसी आजकल बड़ा घरों का माहौल जो खराब हो, छोटे बच्चों को बड़ा पीटा जाता है, उनके मम्मी पापा के बीच जो झगड़े होते हैं वो बच्चे देखते हैं तो बच्चों को बड़ा ही खतरनाक उनके माइंड पे माहौल पड़ता है। ठीक है, या कई कभी ऐसा होता है कि बच्चों को जो प्रिय होते हैं उसमें कोई खत्म हो दादी वगैरह कोई भी खत्म हो तो बच्चों के माइंड पे जो बड़ा ही खतरनाक माहौल होता है, वो यहाँ तक कि बड़े होने पर भी उनके अंदर जो है ये सारी चीज़ें रहती हैं, वो डिप्रेस हो सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कि अब इसमें एक नोट समझिए कि अधिकतर डिप्रेशन के मामले मात्र बेहतर काउंसलिंग यानी ऊपर के दोनों तरीकों से ही ठीक हो जाते हैं, मतलब दवाइयाँ लेने की बहुत कम जरूरत पड़ती है, काउंसलिंग के द्वारा ही ठीक हो जाते हैं। फिर आगे करें कि मेडिकेशन या एंटी डिप्रेशन दवा द्वारा ये कंडीशन जो आपकी आती है कि अगर डिप्रेशन थोड़ा गंभीर हो तो दवा की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में काउंसलर किसी साइकेट्रिक को रेफर कर देता है। ध्यान रहे कि साइकोलॉजिस्ट या काउंसलर सिर्फ बातों द्वारा आपको ठीक करने की कोशिश करता है, वो दवा नहीं देता। दवा सिर्फ एक साइकेट्रिक ही दे सकता है, काउंसलर जो है वो आपको दवा नहीं देगा, साइकेट्रिक डॉक्टर ही दवा देगा। रिसर्च से ये पता चलता है कि एंटी डिप्रेशन की दवाएं 50% तक ही प्रभावी होती है, इसलिए दवा के साथ साथ काउंसलिंग, लाइफ स्टाइल में बदलाव, फिजिकल एक्सरसाइज, ठीक है, मेडिटेशन, योगा आदि का भी सहारा लेने की हिदायत दी जाती है। देखिए आप दवाइयों के साथ साथ हैं तो अपनी लाइफ स्टाइल को भी चेंज करें, रात में जल्दी सो जाएं, सुबह को जल्दी उठें, योगा करें, ठीक है, कपालभाति या जो भी चीज़ें हैं। अगर आप मुस्लिम हैं तो नमाज वगैरह पढ़ें 5 टाइम की, नॉन मुस्लिम है तो आपकी जो अपनी पूजा पाठ है उसको पढ़ें, सुबह टहलने के लिए जाएं, एक्सरसाइज करें, ठीक है, मतलब और अच्छा खाना खाएं, हेल्दी खाना खाएं, जंक फूड वगैरह से बाहर हैं, ठीक है। और जिन चीज़ों की वजह से आपको डिप्रेशन हो रही है उन चीज़ों को आप छोड़ दें, दूर हो जाएं। जैसे किसी आपको ऑफिस जॉब चाहिए उसको छोड़ दें, दूसरी जॉब करें आप, या जो आपको वर्क नहीं अच्छा लग रहा है उन लोगों से छोड़ दें, या जो लोग आपको आपकी ज़िंदगी में नुकसान पहुंचा रहे हैं उनको आप बिल्कुल उनसे अलग हो जाएं। ठीक है, कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक स्टिमुलेशन द्वारा, स्टिमुलेशन द्वारा भी क्या होता है, स्टिमुलेशन द्वारा भी क्या होता है कि ये आपको डिप्रेशन जो है इसका ठीक होता है। इसमें देख लीजिए क्या होता है, समझ लीजिए पहले इसको। कह रहे हैं जब डिप्रेशन अधिक गंभीर हो जैसे सिजोफ्रेनिया, हीलुसिनेशन, तब ये थेरेपी दी जाती है। वैसे इस डिप्रेशन से बहुत कम लोग शिकार होते हैं। इस थेरेपी में सीधे ब्रेन को इलेक्ट्रिक करंट या मैग्नेटिक मतलब जो है करंट वो दिए जाते हैं, ठीक है, ताकि ब्रेन ठीक से फंक्शन करने लगे। या हमारे गाँव में इस तरह के डिप्रेशन को भूत प्रेत चुड़ैल जिन पता देवी देवता का साया छागमन झाड़ फूक करने लगते हैं, ठीक है। और इस तरह भारत में से लगभग 30 से 40 लाख लोग पीड़ित मतलब जाके बिल्कुल पागल टाइप का हो जाता है, उसको ये थेरेपी दी जाती है, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह उसको दिए जाते हैं, ठीक है। डिप्रेशन के साथ दिक्कत ये है कि एक बार लक्षण चले जाने के बाद भी उनके वापस लौटने की संभावना रहती है, इसलिए इसका इलाज कई तरीकों के कॉम्बिनेशन से किया जाता है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ध्यान, योग यानी सेल्फ केयर द्वारा भी आप जो है डिप्रेशन का इलाज कर सकते हैं। कैसे? काउंसलिंग के साथ साथ इनको जीवन में अपनाने से डिप्रेशन काफ़ी जल्दी ठीक होता देखा गया है। भरोसेमंद दोस्तों के साथ पारिवारिक प्यार, अपनों द्वारा सेंस ऑफ ब्लॉगिंगनेस, मतलब क्या बोलेंगे उसको कि मतलब आप जो हैं मतलब अपने जो फ्रेंड लोग हैं उनके साथ में बिल्कुल एक अच्छे से मतलब लाइफ स्टाइल जिए, जैसे कि ब्लॉगिंगनेस होने से डिप्रेशन का तक ठीक होता है। ब्लॉगिंगनेस का मतलब ये होता है जिससे कि आप उनसे बिल्कुल मिलजुल के रहें, ठीक है, अच्छी उनकी बातें अपनी शेयर करें, वो सारी चीज़ें हैं। अब समस्या है कि भारत में 3.5 लाख की जनसंख्या पर एक मात्र साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिक है। मतलब इसमें कि अभी एक सर्वे किया गया है उसमें 3.5 लाख जनसंख्या के लोगों में से एक जो साइकोलॉजिस्ट है, एक साइकेट्रिक है। मतलब अपनी भारत में इतने कम लोग हैं, ना तो ज़्यादा साइकेट्रिक डॉक्टर है ना साइकोलॉजिस्ट हैं। पूरे भारत में साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिक, मेंटल हेल्थ वर्कर्स सब मिला दो तो बिल्कुल केवल 10,000 की संख्या ही है, पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। जबकि मानकों के हिसाब से कम 80,000 होनी चाहिए, और ऊपर से जो उनमें से कुछ बेहतर प्रोफेशनल नहीं है तो कुछ काउंसलिंग इलाज के पैसे इतने लेते हैं कि अधिकांश लोग
कि पहुँच से बाहर होते हैं। कुछ डॉक्टर भी हैं कि हैवी फीस समझ लेते हैं अपनी काउंसलिंग वगैरह की, एक नॉर्मल आदमी जो है अपना इलाज करवा ही नहीं सकता है। हालाँकि जो डिप्रेशन की दवाइयाँ होती हैं वो गवर्नमेंट ने बहुत सस्ती रखी हुई हैं, मतलब सस्ते रेट में मिलती है और दवाइयों के मुकाबले में अगर कंपेयर की जाए। कुछ सीधे दवा देना शुरू कर देते हैं, कुछ डॉक्टर लोग क्या करते हैं सीधे दवा ही देना शुरू करते हैं, और अधिकांश सिर्फ बड़े शहरों में केंद्रित हैं। फिर भी कहूँगा कि डिप्रेशन में बिना देर किए आपको इनकी मदद लेनी चाहिए। अपने आसपास अपने लोगों मतलब अपने आसपास अपने लोगों पर भी नज़र रखें कि कहीं कोई ऐसी स्थिति में तो नहीं है। अपनापन, प्यार, बातचीत, भरोसा, बिना जजमेंटल हुए आपका व्यवहार बहुतों को इस बीमारी से दूर कर सकता है। ये भी लास्ट में एक विनती भी थी मेरी कि आप जो है मतलब अपने आसपास भी देखें, अपने लोगों को भी देखें कि कोई इन बीमारी से तो मतलब ग्रसित तो नहीं है, अगर है तो आप उनकी मदद करें। और एक चीज़ में लास्ट में ये भी है कि ध्यान रहे काउंसलर से 3-4 विजिट में ज़रूरी नहीं कि फ़ायदा दिखे, इसलिए धैर्य रखें, मनोबल ऊंचा रखें और कई विजिट में प्रभाव ज़रूर दिखेगा और वो ठीक भी होंगे। तो इसलिए क्या होता है कि कभी भी साइकेट्रिक की दवाई या काउंसलर के पास अगर आप जा रहे हैं तो आपको क्या होता है कि तुरंत फ़ायदा नहीं होगा, टाइम लेगा उसमें फ़ायदा होने में, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है घर वाले एकदम से हड़बड़ी में क्या करते हैं, डॉक्टर चेंज कर देते हैं या जो भी करते हैं, ठीक है। तो आपको वो नहीं करना है, आपको सही से मतलब जो है थोड़ा सा धैर्य रख के जो है आपको काम करना है और फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। पेशेंट की जो स्थिति है उसको भी समझें, घर वाले फैमिली वाले समझें कि पेशेंट को पसंद हो, घर का थोड़ा सा माहौल अच्छा करें, ठीक है। और पेशेंट को खुद भी चाहिए कि वो अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें। तो ये थोड़ा सा एक टॉपिक था जो हम लेके आए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी फुल लगा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको शेयर करें, ठीक है। जो पार्ट्स आपको अच्छे लगे हों वो कर करके पार्ट्स आप शेयर करें। इसी के साथ में अपनी बात को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।